यार बाजार के अंदर ब्रोकर बोले एक विशेष सेगमेंट जिसमें हमारे सहयोगी हर रोज बेहतर रिसर्च के साथ कुछ एक शेयरों को लेकर के आते हैं। आज लेकिन हर्ष, बहुत सारी रिपोर्ट्स मैंने भी देखी, अजीब व गरीब टारगेट निकल करके आ रहे हैं। एक ही कंपनी पर कोई 2000 से ऊपर के टारगेट दे रहा है, कोई उसी पर 1400 के टारगेट दे रहा है। आपने भी शामिल किया होगा शायद, टेक महिंद्रा पता नहीं है कि नहीं है, पर क्या मतलब समझ में नहीं आता। इतनी सारी रिपोर्ट देख करके आदमी कंफ्यूज जाएगा। बताइए आज क्या क्या शामिल किया है आपने। जी, कॉन्ट्राडिक्टरी बहुत सारी एक दूसरे को रिपोर्ट्स हैं यहाँ पर ब्रोकरेज की। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे आईटीसी होटल्स की। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जेफरीज की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी और 270 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जो नतीजे आए, क्योंकि नतीजों के बाद ये रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है, उनका ये सबसे पहले ये कहना है कि जो यहाँ पर रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम्स है उसकी ग्रोथ जो है, जो मान के चल रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, उससे बेहतर आई, 13% के आसपास रही है। ये उम्मीद से बेहतर है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कंपनी जो है वो श्रीलंका में अपने ऑपरेशंस को बढ़ा रही है, तो यानी कि आने वाले सालों में उनका मानना है कि ये जो है इसमें एक ग्रोथ मोमेंटम इस वजह से भी देखने को मिल सकता है। जो अदर इनकम्स है उसमें भी बढ़त देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जेफरीज का मानना है, यहाँ पे डीमर्जर के बाद जिस तरीके से माना जा रहा था कि अतिरिक्त खर्च बढ़ते हुए दिखेंगे, जेफरीज का कहना है कि यहाँ पर कंपनी ने इसको बहुत अच्छे से संभाला है। और साथ ही वित्त वर्ष 2026 से लेकर 28 के लिए जो एबिटा अनुमान है वो 4% और बढ़ा दिया है और स्टॉक को लेकर काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं। आईटीसी होटल्स, आज 7 जीवी के होटल्स पे काफ़ी बातचीत हम लोगों ने की और जो है काफ़ी अच्छे टारगेट भी अचीव होते हुए दिखाई दिए। सर, इस सेक्टर में बुलिश हैं आप, और ये जो रिपोर्ट्स निकल करके आ रही हैं काफ़ी पॉजिटिव आईटीसी होटल्स को लेकर के, आपकी राय क्या रहेगी प्रदीप जी? पॉजिटिव हूँ, और मैंने तो आपका शो में मैंने कॉल भी दिया था 210 215 से मैं लॉन्ग हूँ, और मुझे लगता है कि 300 कमिंग सून बहुत जल्द। जिस तरीके से आईपीओ के हाई जो है उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, मुझे लगता है कि समथिंग इज डिफरेंट, यहाँ पे कुछ हो रहा है। बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे पोजीशन ले रहे हैं, एचएनआई एंड बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउस ने भी रिसेंटली यहाँ पे पोजीशन बिल्ड किया है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक 300 बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो डेफिनेटली होना चाहिए। करेंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो, लेकिन व्यू रखना है 6 से 8 महीना। 300 कमिंग सून। सर, मैंने कॉल दिया था अभी फोर्स मोटो, थोड़ा नीचे आया है। मुझे लगता है कि चार्ट बहुत बढ़िया है, 17,160-70 के आसपास चल रहा है। 17,150 का मेरा स्टॉप लॉस था, तो स्टॉप लॉस को थोड़ा रिवाइज करने का सलाह रहेगा, और स्टॉप लॉस रिवाइज करके आप एक बार 16,500 के आसपास कर दीजिए। मैं यहाँ पे टारगेट भी थोड़ा रिवाइज करूंगा। टारगेट जो मेरा मैंने दिया था आपको 17,800 और उसके बाद 18,000 के ऊपर। तो मुझे लगता है कि नो डाउट आप थोड़ा 1-2 हफ्ता वेट करके जाइए, एक काउंटर आपको 18,500 19,000 तक भी जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। मैं इसलिए स्टॉप लॉस के साथ नहीं बुक कर रहा हूं, क्योंकि इतना बढ़िया वीकली पैटर्न है, मंथली पैटर्न है, इनफैक्ट डेली पैटर्न भी है, तो थोड़ा बहुत हल्का हुआ है ऊपर से, तो एग्जिट करने का सलाह बिल्कुल नहीं है। थोड़ा स्टॉप लॉस रिवाइज कर दीजिए आप। ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ पर रिवाइज करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। तो ये बात आईटीसी होटल पे निकल के आती हुई, उसमें जेफरीज की स्पेलिंग में शायद कोई मिस्टेक थी, कोई बात नहीं, उसको हम जरा आगे बढ़ा, जुड़ गया शायद। हाँ कोई बात नहीं, वो हो जाएगा। छोटी मोटी गलतियाँ बड़े बड़े वो क्या है, बड़े बड़े चैनल्स पे छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। अरे सर, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसे छोटी 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 बातें होती रहती हैं। वाह वाह वाह, बहुत शानदार। चलिए अगली कंपनी के बारे में बताइए हर्ष जी। एनएमडीसी की हम लोग बात कर रहे थे, सरकारी पीएसयू कंपनी की। यहाँ पे एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग की रिपोर्ट आई है, यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी और 86 के इन्होंने लक्ष्य दिए। स्टॉक अभी जो है फिलहाल 70 के आसपास शायद ट्रेड करता हुआ देखने को मिले। अभी इनका सबसे पहले कहना क्या है, इनका कहना है कि भारत में बहुत तेज़ी से स्टील की जो है मांग जो है वो बढ़ रही है, और इससे फ़ायदा क्या होगा, कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है, वॉल्यूम ग्रोथ है यहाँ पर, वो बढ़ती हुई दिखेगी। और ख़ास तौर पे वित्त वर्ष पूरे 2026 की अगर बात करें तो इसका असर आपको साफ तौर पे पॉजिटिव वे में देखने को मिल सकता है। कंपनी के जरिए इवैक्यूएशन कैपेसिटी यानी कि जो ढुलाई क्षमता है वो भी उसमें लगातार सुधार हो रहा है। यहाँ पे जो प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपेंशंस हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जिससे वॉल्यूम ग्रोथ को और तीव्रता और गति मिलती हुई दिखेगी। कंपनी की मजबूत ऑपरेशन क्षमता और साथ ही यहाँ पर जो कैश फ्लो है, यहाँ पे कैश की जो नेट कैश की जो पोजीशंस है वो काफ़ी इनको अच्छी लग रही है, और आने वाले दिनों में ये काफ़ी मान के चल रहे हैं कि अपने जो पीयर्स के मुकाबले एक अच्छा प्रदर्शन इसमें भी देखने को मिल सकता है। जी। एनएमडीसी सर, ये छूट गया आज छोटे शेयरों में, इस पर बात करनी जरूरी थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ब्रोकर बोले में आ गया ये शेयर। सर 68-69 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ 86 का भाव टारगेट निकल के आ रहा है। आप कैसे देख रहे हैं एनएमडीसी को अभी?
देखिए मुझे लगता है कि एक बार वेट करने का सलाह होगा, और एक बार 70 के आसपास इसके ऊपर अगर क्रॉस होता है तो मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। और लास्ट भी हमने बात किया था बहुत बार, ऑलमोस्ट 62 63 के आसपास आने का पोटेंशियल है। अभी भी ब्रेकआउट नहीं है, कंसोलिडेशन चार्ट में है, तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा जिनके पास है। फ्रेश बाई रिकमेंडेशन अभी भी सर इसमें नहीं है। ठीक। चलिए, ये बात यहाँ पर है। और इस बीच अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। और यहाँ पर आपको एक हमारे दर्शक हैं, उनकी टिप्पणी जरा पढ़ देते हैं। ये माँ शकुंतला ट्रेडर्स उरई के नाम से है, सुनील रावत जी हैं उरई से। कह रहे हैं कि अभी तक मेरा सर, आप अपने नाम से एक मैसेज डाल दीजिए व्हाट्सएप पे। वैसे आप आइए सर, आप पहुंचिए, वहाँ पर हम रहेंगे। आप बस अपना सुनील रावत नाम बताइएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन पे सब ऑलमोस्ट सबको मेल जा चुकी है। करीब 250-300 से लोगों से तो हमारी टीम बात कर चुकी है। लगातार भी फ़ोन कॉल पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं ताकि कोई छूटे ना। पता नहीं आप कैसे छूट गए हैं, तो कोई बात नहीं, आप तक अगर नहीं फ़ोन आया तो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, आप आइए, है ना। यहाँ पर आपकी कोई समस्या नहीं होगी, आप प्रोग्राम अटेंड कीजिए। लेकिन हाँ, अपने नाम के साथ एक व्हाट्सएप मैसेज हमारे नंबर पे अवश्य कर दीजिए, जो हम लगातार टीज करते हैं 1 बजे के बाद, उसमें अपने नाम के साथ। और ये सवाल जो अब मेरा रजिस्ट्रेशन कंफर्म नहीं हुआ है, ये भेजिए, मैं एक बार फिर से खुद चेक करूँगा। चलिए जरा हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष बताइए जी। टेक महिंद्रा की बात करते हैं, इसके भी नतीजे आए और बहुत मिले जुले यहाँ पे रिपोर्ट्स भी आई। तो एक रिपोर्ट हमने भी उठाई, CLSA की आउट परफॉर्म की रेटिंग दी इन्होंने, और 2020 रुपये प्रति शेयर के भाव का इन्होंने लक्ष्य दिया है। इनका साफ तौर पे कहना है कि Q1 में जो एबिट है वो एक स्थिर प्रदर्शन उसने दिखाया है। यहाँ पे रेवेन्यू में धीमापन जरूर देखने को मिला है, लेकिन मार्जिन जो है वो बेहतर दिख रहे हैं। इसके साथ ही ऑर्डर लाइन जो है इनको मजबूत दिख रही है। क्लाइंट पर कंपनी का काफ़ी ज़्यादा जोर है, फोकस कर रही है लगातार, और बड़े और यहाँ पे मुनाफे वाले सौदे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। FY26 से ग्रोथ की जो है वो शुरुआत होगी, और वित्त वर्ष 2027 में पीयर ग्रुप के मुकाबले यहाँ पे जो ग्रोथ आप देखेंगे वो बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखेगी जी। तो ये बात निकल के आ रही है टेक महिंद्रा के लिए। और टेक महिंद्रा की रिपोर्ट सर, इतनी कंट्राडिक्टरी रिपोर्ट, एक ही उस पर अब ये 2020 का टारगेट CLSA दे रहा है, एक कोई कंपनी जो है रिसर्च हाउस है उसकी तरफ से 1400 के टारगेट, 1500 के टारगेट्स। 1400, 1800, 1600, हर तरह के टारगेट निकल के आए। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। आप और एक ही रिजल्ट पे सबकी प्रतिक्रियाएं हैं। प्रदीप जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, दिस इज अ ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट सर। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि यही है। बहुत सारे लोगों को लगता है अरे यार उस एनालिस्ट ने ऐसा टारगेट दिया, उस कंपनी ने इतना क्यों ज्यादा दिया, उस कंपनी ने इतना क्यों कम दिया। सो यही है, अलग अलग लोगों का अलग अलग देखने का नजरिया होता है, अलग अलग पैरामीटर्स होता है, साइकोलॉजी होता है। सो एज पर द माई ऑब्जर्वेशन मुझे लगता है कि एक डबल टॉप बन चुका है 1790 के आसपास, 1800 के आसपास। जिस तरीके से हमने देखा कि इंटर द IT पैक में कि एक डाउनफॉल देखने को मिला लास्ट 2 से 4 दिन, लेकिन लॉन्ग टाइम में मैं पॉजिटिव हूँ। अब स्ट्रक्चर जो बिल्ड हुआ है मेरे ख्याल से एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 1512 1510 के आसपास। तो अगर आप बाय करना चाहते हो, फंडामेंटली इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि आप एक बार डीप में बाय कीजिए, 1515 1510 के आसपास कभी भी आता है, उस डीप में बाय कीजिए। उस केस में आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 1450 के आसपास। तो 1450 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। रिसेंटली एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है, इसीलिए थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, और थोड़ा नीचे बाय ऑन डीप अप करके जाइए, ऐसा तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि 2020 में इतना बड़ा क्रैश आया था, 200 DMA को ब्रेक करके तुरंत 2 महीने में 200 DMA के ऊपर सस्टेन कर गया। उसके बाद हमने देखा 22 में भी 200 वीकली जो मूविंग प्राइस है उसके ऊपर क्लोजिंग हुआ। उसके बाद हमने देखा सेम अगेन रिपीट 2023 में भी हुआ, उसके बाद 2024 में भी हुआ। सो व्हाई नॉट 2025। तो 2025 में एक बार हो चुका है, हो सकता है कि और भी एक बार आए। तो अगर ऐसा होता है, मैक्सिमम आपको एक बार 1450 1460 तक भी आ सकता है। सो मेक श्योर प्लान बी रखिए, फंडामेंटली प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूज मत होइए। तो ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर। चलिए, कंफ्यूज मत होइए, इससे कोई समस्या नहीं है। बताइए आज की आखिरी कंपनी कौन सी होगी हर्ष जी। L&T टेक्नोलॉजी की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर न्यूमरा की रिपोर्ट आई है, रिड्यूस की इन्होंने कॉल रखी है, और 3600 रुपये प्रति शेयर के भाव का लक्ष्य रखा है। और इनका सबसे पहले कहना है कि जो नतीजा है उसके ऊपर इन्होंने रिएक्शन दिया कि जो रेवेन्यू है वो साफ तौर पर इनको कमज़ोर लगा है। यहाँ पे डील विनिंग जो है यहाँ पर वो अच्छी रही है यहाँ पे, लेकिन जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो उसमें काफ़ी कमज़ोर स्थिति देखने को मिली है। साथ ही वित्त वर्ष 2026 में डबल
डबल डिजिट ग्रोथ की गाइडेंस जो है, जो कंपनी की तरफ से दी गई, इनको लग रहा है कि बहुत चुनौतीपूर्ण है, इस तरह की स्थिति देखने को मिल नहीं सकती, मतलब आसार कम ही दिख रहे हैं यहाँ पर। एबिट मार्जिन पर दबाव देखने को मिलेगा, Q2 की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर ये, और वित्त वर्ष 2026 से लेकर 28 के बीच में एक धीमी रिकवरी की उम्मीद जता रहे हैं। अच्छा, ये पहले क्या होता था कि जैसे कोई रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती थी तो शेयर में तबाही मच जाती थी। अब आज देखिए पॉजिटिव रिपोर्ट दी वहाँ पर जो है अभी थोड़ी देर पहले टेक महिंद्रा पे 2020 तक के टारगेट थे, वहाँ दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि कल वहाँ पे रैली आ चुकी थी। आज देखिए इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ L&T टेक्नोलॉजी, जबकि निगेटिव रिपोर्ट है यहाँ पर और 3600 के टारगेट निकल के आ रहे हैं। प्रदीप जी, आपकी टिप्पणी। पहले क्या होता था सर, एडुकेशन और इन्फॉर्मेशन का कमी थे। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आता था तो लोगों को ऐसा लगता था ऐसा ही होने वाला है। अब एडुकेशन और थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन इतना ज्यादा हो गया मार्केट में, अब लोगों को लगा कि नहीं, उनको भी एनालिसिस करना आता है, तो इसीलिए ज्यादा रिएक्शन नहीं आता है। अब देखिए डोनाल्ड ट्रम्प जी का भी स्टेटमेंट कल भी कुछ आया था, कुछ रिएक्शन नहीं। तो जितना ज्यादा रिएक्शन आप दोगे ना, तो बाद में जाके वैल्यू नहीं रहता। देखिए अभी 4470 के आसपास आ रहा है। मुझे लगता है कि एक बार मैक्सिमम आप 4250 के स्टॉप लॉस के साथ बने रही है। सच तो सर मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। और एक बार देखेंगे 47,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी है, ऑलमोस्ट 1200 के ऊपर नीट पैट पोस्ट किया है। तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, लिक्विडिटी है इसमें। मुझे लगता है कि 4800 4850 जो है टारगेट, बहुत ही शॉर्ट टाइम में, नेक्स्ट एक महीना मैक्सिमम, 20 से 25 दिन, एक महीना मैक्सिमम कमिंग सून है। जिनके पास है बने रहिए विथ स्टॉप लॉस 4250। ठीक, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है इनका शेयरों पर। तो चारों कंप्लीट हो गए हर्ष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इन चारों पे हमारी नज़रें रहेंगी और काफ़ी अच्छे अच्छे शेयर्स आप ढूंढ करके लाए हैं। काफ़ी सारी क्वेरीज भी थी इन पर। उम्मीद करते हैं कि इसी माध्यम से दर्शकों को प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं हम समाप्त।